नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम द्वारा रचित उपन्यास नागमणि, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। बत्ती के चारों तरफ पीतल की छलनी जैसा खोल चढ़ा हुआ था। कुमार जब भी इस बत्ती को जलाता, बत्ती की रोशनी पीतल के सुराखों में से दूध की धाराओं की तरह बहने लगती, जिससे कमरे की दीवारें और कमरे का फर्श रोशनी से छिटका हुआ दिखता। यह बत्ती कमरे की छत में लगी हुई थी। दूसरी बत्ती कुमार की मेज पर लगी हुई थी। बत्ती के माथे पर पीतल का एक ढक्कन लगा हुआ था, जिससे छितराकर इस बत्ती की रोशनी मेज पर रखे हुए शीशे के प्याले में उड़लती थी और प्याला हर समय छलकता हुआ दिखाई देता। कुमार जब कुछ सोच रहा होता तो उसके मेज की बत्ती बुझी हुई होती और छत की बत्ती जल रही होती। पीतल के सैकड़ों सुराखों में से छितराती हुई बत्ती की रोशनी जिस तरह सैकड़ों अलग अलग धाराओं में बटी हुई होती थी, कुमार के ख्याल भी सैकड़ों अलग अलग लकीरों में चलते थे। पर जब कभी उसके मन में ये लकीरें जुड़ जाती तो वह छत की बत्ती बुझाकर मेज की बत्ती जला देता। रोशनी एक ही जगह पर जमा होकर शीशे के प्याले को भरने लगती और कुमार के मन में जुड़ी हुई तस्वीर उसके सामने पड़े हुए कागजों पर उतरने लगती। आज कुमार पिछले 3 घंटों से अपनी मेज पर सिर झुकाए काम में जुटा हुआ था। अलका ने मेज के पास रखे हुए स्टूल पर कॉफी का प्याला रखते हुए धीरे से चम्मच को खनखनाया, ताकि कुमार को मालूम हो जाए कि उसने कॉफी का प्याला रख दिया था। पर कुछ मिनटों बाद अलका ने देखा कि कॉफी का प्याला उसी तरह रखा हुआ था और कुमार उसी तरह मेज पर सिर झुकाकर काम में जुटा हुआ था। अलका ने मुंह से कुछ कहे बगैर प्याले को थोड़ा सा सरका दिया। कुमार ने प्याले की ओर इस तरह देखा कि जैसे कि खिड़की में आती हुई हवा से खिड़की की सांकल हिलने की आवाज आई हो। सांकल जैसे स्थिर हो गई हो और कुमार का ध्यान फिर जैसे अपनी मेज पर केंद्रित हो गया हो। अलका को कुमार के स्टूडियो में आकर सीखते हुए 6 महीने होने को आए थे और अलका को 6 महीने में नहीं, पहले महीने में ही मालूम हो गया था कि जिस समय कुमार काम करता हो, अलका की कही हुई किसी बात में या प्याले के चम्मच में अथवा खिड़की की साकल में कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए अलका मुंह से कुछ न बोली। करीब आधे घंटे के बाद कुमार ने मेज से सिर उठाया। जब वो बहुत थक जाता तो उसके माथे पर एक नाड़ी उभर आती। उस नाड़ी का कसा उसकी आंखों भी महसूस करती। उसने 1 मिनट आंखें बंद की और फिर माथे की नाड़ी को अपने पोरों से सहलाते हुए उसने अलका की ओर देखा। कॉफी का एक प्याला मिलेगा? अलका ने स्टूल पर रखे हुए प्याले को उठाया और कमरे से सटे हुए छोटे से बरामदे में चली गई। रसोई कुछ दूर पड़ती थी, इसलिए कुमार ने चाय बनाने का सामान बरामदे में रख छोड़ा था। चूल्हे पर पानी रखकर अलका ने प्याले की ठंडी कॉफी को गिरा दिया और प्याला धोने लगी। गर्म कॉफी का प्याला लेकर अलका जब लौटकर कमरे में आई तो कुमार मेज पर के कागज को ध्यान से देख रहा था। आज इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है? कुमार ने इस तरह पूछा जैसे वह खुशबू को नजर गड़ाकर ढूंढ रहा हो। अलका ने भी तस्वीर की ओर गर्दन घुमाई और फिर तस्वीर की लड़की के बालों में टंगे हुए फूलों की ओर देखते हुए कहने लगी, इन्हीं फूलों से आ रही होगी। अलका के हाथ से कॉफी का प्याला पकड़ते हुए कुमार खिलखिलाकर हंस पड़ा। अभी मैंने अपना होश इतना नहीं खोया है कि कागज पर बनाए हुए फूलों में खुशबू आने लगे। अलका चुप साधे रही। उसने दीवान के पाए के पास पड़ी हुई चौकी की ओर देखा, जैसे कह रही हो कि इतनी होश जरूर जाती रही है कि कमरे में पड़े हुए ताजे फूल अभी तक दिखाई नहीं दिए थे। ये फूल अलका ने सुबह आते ही कमरे में लगा दिए थे। ओह! कुमार ने होश में होने का दावा वापस ले लिया और कॉफी का गर्म घूंट भरते हुए कहने लगा, पर यह आदत नहीं डालनी चाहिए थी। कैसी आदत? कॉफी की आदत, फूलों की आदत और फूलों की आदत और पैसों की आदत, शोहरत की आदत, औरत की आदत और अपने आप की आदत। क्या मतलब? अपने आप की आदत भी नहीं डालनी चाहिए। कभी किसी माइकल एंजेलो को माइकल एंजेलो रहना चाहिए और कभी उसे बाजार के एक कोने में बैठा हुआ हलवाई भी बन जाना चाहिए।
कभी नमक तेल बेचने वाला बनिया और कभी पान बीड़ी बेचने वाला। कुमार हंस दिया। तुम समझ नहीं पाई हो अलका। एक आपने आपकी आदत भर के लिए बाकी कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि अपने आप की पूरी आदत केवल तभी पड़ सकती है जब आदमी बाकी आदतों से मुक्त हो जाए। ये मैं मानती हूँ, पर मेरे विचार में शोहरत और औरत में बहुत फर्क होता है। किसी आदत और आदत में कोई अंतर नहीं होता। मैं एक बार चुप क्यों हो गए? तुम्हारी जगह अगर कोई दूसरी लड़की होती तो मैं शायद चुप रहता। किसी को भी कुछ बताने के लिए मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरत अब भी कोई नहीं है, पर शायद बताने में कुछ हर्ज भी नहीं। तो मुझे गलत थोड़े ना समझोगी। समझोगी? मुझे भी खुद पर भरोसा है। मैं ये बताने चला था कि एक बार मुझ में ऐसी भूख लगी कि मैं कई दिन सो न सका। वो सिर्फ जिस्म की भूख थी, एक औरत के जिस्म की भूख। पर मैं किसी भी औरत के साथ अपनी ज़िंदगी के साल बांधने के लिए तैयार न था। कभी भी तैयार नहीं हो सकता। इसलिए कुछ दिन मैं ऐसी औरत के पास जाता रहा जो रोज के 20 रुपए लेती थी और मेरी स्वतंत्रता को कभी नहीं मांगती थी। अलका ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नज़र गड़ाकर उसने कुमार के चेहरे की ओर देखा। तुम मेरे मन की बात समझ गई हो क्या? हाँ। या तुम सोचती हो कि मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ? नहीं, मैं ये नहीं सोचती। पर तुम कुछ सोच रही हो। हाँ। क्या? कि मैं वह औरत होती जिसके पास आप रोज 20 रुपए देकर जाया करते तो? अलका। कुमार ने हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का प्याला काट गया, पर उस अलका उसी तरह निष्कंप खड़ी रही जिस तरह पहले खड़ी थी। कुमार घबराकर दीवान पर बैठ गया। मैं कह रही थी कि शोहरत और औरत में बड़ा फर्क होता है। मैं समझा नहीं। शोहरत किसी को अपने आप को समझने में मदद नहीं करती और न ही पैसा करता है, पर औरत किसी को अपने आप को समझने में उसकी उसी तरह मदद करती है जिस तरह किसी की कला उसकी मदद करती है। कला व्यक्ति का ही एक अंग होती है, जैसे बाजू या हाथ पाँव। मोहब्बत भी अपना ही एक अंग होती है, अपनी आँखों की तरह या अपनी जुबान की तरह, शायद इससे भी अधिक। ये आँखें नहीं, आँखों की नज़र होती है। नज़र भी नहीं, एक नुक्ता नज़र होती है। मेरा नुक्ता नज़र बिल्कुल अलग है अलका, वो मैं जानती हूँ। ये तुम्हारे नुक्ता नज़र से कभी मेल नहीं खा सकता। शायद। शायद नहीं, ये सच है। मैंने ये नहीं कहा कि ये कभी मेल ना खाए। फिर? मैंने कुछ नहीं कहा। पर तुमने ये क्यों कहा कि मैं वो औरत होती जिसके पास आप 20 रुपए रोज देकर जाया करते थे? हाँ, तुमने ये क्यों कहा? रुपए कमाने के लिए? इस बार अलका हंस पड़ी, पर कुमार की हंसी उसके गले में ही सक पका गई। क्यों? ये ठीक नहीं? 20 रुपए रोज कमाती और क्या? तुमसे गंभीर लड़की? मैं सचमुच ही बड़ी गंभीर हूँ। हाँ, अपने काम में तो सच ही। मैं जिंदगी में भी वैसी ही हूँ। फिर तुमने ये बात कैसे कही? इसलिए कि मैं बहुत गंभीर हूँ। वह गंभीर बात है? इतनी कि इससे अधिक गंभीर बात कोई और हो ही नहीं सकती। मैं इसे यूं नहीं समझ पाऊंगा अलका, नहीं तो मैं दिल में सलता ही रहूंगा। फिर भूल जाइए कि मैंने बात कही थी। तुम भूल सकोगी इस बात को? मैं कभी याद नहीं दिलाऊंगी। हम रोज वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले करते रहे हैं। हम रोज वैसे भी काम करते रहेंगे जैसे पहले करते रहे हैं। हम कभी व्यक्तिगत बातें नहीं करेंगे। हम कभी व्यक्तिगत बातें नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने काम से वास्ता रखेंगे। हम सिर्फ अपने काम से वास्ता रखेंगे। तुम मेरी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दोगी। हाँ, मैं आपकी ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दूंगी। विशेषकर मोहब्बत की कोई बात नहीं करोगी? हाँ, विशेषकर मोहब्बत की कोई बात नहीं करूँगी। अलका। जी। तुम यूं ही बोलती जा रही हो जैसे कोई बच्ची मास्टर के सामने दो दूनी चार का पहाड़ा पढ़ रही हो। तुम सीरियस क्यों नहीं हो? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैं सारे वचनों को इस तरह दोहरा रही हूँ जैसे गुरु से मंत्र लेते समय कोई गुरु के शब्दों को दोहराता है। कुमार ने अपने माथे की उभरी हुई नाड़ी को उंगलियों से मला और कहने लगा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ सकता अलका, पर मैं अपने आप को समझ सकती हूँ। कुमार ने अभी तक मेज की बत्ती नहीं बुझाई थी। उसने एक बार मेज पर पड़े हुए कागज की ओर देखा और फिर मेज की बत्ती बुझाकर छत की बत्ती को जला दिया। छत की बत्ती की रोशनी पीतल की सुराखों में से पतली पतली धाराओं में बट कर के बहने लगी। कमरे की दीवारों और फर्श पर रास रोशनी छितराने लगी।
पर कुमार की रोशनी से भीगे हुए फर्श पर पाँव रखते हुए लगा जैसे इस गीले फर्श से उसका पाँव फिसल जाएगा।